जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पेरिस ओलंपिक्स इस बार जब से शुरू हुआ है तब से ही गलत कारणों के कारण उसके बारे में बात चल रही है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद एंजेलिना करीनी ट्रेंड कर रहा है, जो कि एक पेशेवर बॉक्सर है। एंड उनका जो एक मैच हुआ वो इमान खलीफी नाम के एक बॉक्सर के साथ हुआ। अब ये फिलहाल कोई नहीं कह सकता कि इमान खलीफी जो था वो लड़का था या लड़की थी, क्योंकि इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, करीनी जो थी वो जरूर एक महिला थी। और सिर्फ 45 सेकंड में ये बाउट जो था, टोटल मैच जो था वो खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए कि करीनी का कहना था कि मुझको फोर्स करके एक ऐसे शख्स से लड़वाया जा रहा है जो कि महिला नहीं है। क्योंकि इस बार जो पेरिस ओलंपिक्स ये चल रहे हैं, इनमें जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए चीजों को किया जा रहा है। और इसी का एक नमूना हम लोगों को जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें भी देखने के लिए मिला था, जब कुछ अजीब गरीब तरीके से लोग वहां पर नाचते हुए नजर आए थे, जिसको भी देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी। और उसको साफ तौर पर कहा गया था कि ये वोकिज्म के कारण हो रहा है, और ये ऐसा वोकिज्म है जो कहीं ना कहीं हम लोगों को ले डूबेगा। और ये जो बॉक्सिंग मैच का रिजल्ट निकलकर सामने आया है, वो साफ तौर पर इस बात को बताने के लिए काफी है कि कैसे ये जेंडर इक्वालिटी की बात वोकिज्म के नाम पर बार बार चल रही है, वो कैसे पूरे के पूरे बैलेंस को बिगाड़ सकती है। और सिर्फ बिगाड़ नहीं सकती बल्कि खत्म कर सकती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि करीनी के साथ इस मैच में जो हुआ है, उसके बाद में जो फेमिनिज्म की बात करने वाले लोग हैं, वो लोग अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठे हुए हैं। और देखिए, उनका ताला लगाना बनता भी है, क्योंकि अगर यहां पर उन्होंने कुछ भी बोल दिया तो कहीं ना कहीं वो अपनी ही बात को गलत साबित कर देंगे। और इन फ्यूचर कोई भी चीज अगर होती है तो वो आखिर उस चीज को कैसे ही टैकल कर पाएंगे। मतलब आप एक बार इमान खलीफी की ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको लिटरली समझ में नहीं आएगा कि ये इंसान लड़का है या लड़की। और अगर ये लड़की है तो फिर ये सवाल भी पूछना चाहिए कि भाई 2023 की जो एक चैंपियनशिप थी उसमें इसको डिस्क्वालीफाई क्यों कर दिया गया था। ये बताऊंगा मैं आपको उसके बारे में। इसके अलावा एक और बैनर है जिस समय काफी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि वुमेन्स स्पोर्ट इज नॉट अ रिटायरमेंट प्लान फॉर फेल्ड मेल एथलीट्स। दरअसल एक ऐसा सिनेरियो भी अब बनता दिख रहा है जेंडर इक्वालिटी के चक्कर में, कि कई सारे जो मर्द हैं, जब वो अपने साथ की कैटेगरी में कंपीट नहीं कर पाते हैं तो वो अपने आप को बायोलॉजिकल मेल बताकर और अंदर से फीमेल बताकर बोलते हैं कि भैया हम तो फीमेल्स के साथ में खेलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वहां पर जाकर वो ज्यादा ही ताकतवर साबित हो जाते हैं और वो जीतते भी हैं। तो इस तरह की भी कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि करीनी ने मैच के बाद में खलीफा से हाथ मिलाने से मना कर दिया, और उनका कहना था कि दुनिया के लिए भले ही वो ये मैच हार गई हो, लेकिन वो जानती हैं कि वो इस मैच को जीती। ये पूरा वाक्य इस समय काफी ज्यादा बर्स्ट हो रहा है। इलॉन मस्क ने इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए बात कही है। काफी सारे दिग्गज बड़े लोग इसको लेकर बातें कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। सब बातों के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले जरा पूरा मामला जान लेते हैं कि इस पूरे मामले में दरअसल हुआ क्या है। दरअसल पेरिस ओलंपिक 2024 में ये जो मामला बहुत संगीन सा निकलकर सामने आया है, बहुत हैरान कर देने वाला निकलकर सामने आया है, और ये सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड भी कर रहा है। ये मामला अल्जीरिया की मुक्केबाज इमान खलीफा का है। वो एक ट्रांसजेंडर है जो कि 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जेंडर एलिजिबिलिटी के जो मानदंड होते हैं उनको पूरा नहीं कर पाया था और बाहर हो गया था। ध्यान रखिएगा, 2023 में ये शख्स बाहर हो चुका है एक बार, मगर इस बार पेरिस ओलंपिक में जेंडर इक्वालिटी का मामला है तो उनको एंट्री मिल गई। और अब यही खलीफा पेरिस ओलंपिक के महिला बॉक्सिंग इवेंट में उतारा गया है। गुरुवार को उसका मुकाबला इटली की बॉक्सर एंजेलिना करीनी से हुआ। यह मैच खलीफा ने सिर्फ 46 सेकंड में जीत लिया। इसका कारण था कि एंजेलिना ने नाक में चोट के कारण बीच में ही मैच छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि वो ये मैच हारी नहीं बल्कि खुद को जीता हुआ मानती है। मैच के बाद में वो काफी इमोशनल भी दिखाई दी। पहले वो स्टेज पर ही बैठकर वहां पर बॉक्सिंग रिंग में ही रोने लगी। बाद में मीडिया से बातचीत के समय पर भी उनके आंसू रुक नहीं पाए। और इस पूरे वाक्य के बाद में, इस पूरे मुकाबले के बाद में सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद एंजेलिना करीनी ट्रेंड कर रहा है। इसी को सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने भी पोस्ट शेयर किया। सभी यहां पर एंजेलिना करीनी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि आदमियों को महिलाओं के खेल में शामिल नहीं होना चाहिए, आई स्टैंड विद एंजेलिना करीनी। इसी को जवाब देते हुए मस्क ने लिखा था, बिल्कुल ठीक बात है। इसी बीच एक और यूजर ने लिखा कि आदमी का महिलाओं के खेल में आखिर काम ही क्या है। दरअसल पेरिस ओलंपिक के 6वें दिन महिला बॉक्सिंग में 66 केजी वेट कैटेगरी इवेंट के पहले राउंड में खलीफा का मुकाबला एंजेला से हुआ। मैच शुरू हुआ ही था कि 46 सेकंड में एंजेला ने मुकाबला रोक दिया और नाक में दर्द की शिकायत करते हुए मैच बीच में ही छोड़ दिया। मैच के दौरान एंजेला का हेडगियर भी 2 बार हट गया था।
मुकाबले के बाद एंजेला रोने लगी थी और बात यहीं खत्म होती है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद एंजेला ने खलीफा से हाथ तक नहीं मिलाया। बता दें कि खलीफा एमेच्योर मुक्केबाज मानी जाती है। पिछले साल बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में खलीफा गोल्ड मेडल मैच तक पहुंची थी, लेकिन मुकाबले से ठीक पहले उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, क्योंकि जांच में दावा किया गया था कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ा हुआ था। इसके पहले बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में खलीफा ने सिल्वर मेडल भी जीता था। अब देखिए, इन सब चीजों के बीच में एक जेंडर टेस्ट की भी बात निकलकर सामने आती है। जेंडर टेस्ट कई सारे मामलों में किया जाता है। खेलों की दुनिया में जेंडर टेस्ट हमेशा से ही एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। जब भी कोई खिलाड़ी या खासतौर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाली महिला इन आरोपों का सामना करती है, तो पूरे स्पोर्ट्स सिस्टम पर ही सवाल उठ जाते हैं। इस मुद्दे को ह्यूमन राइट्स से जोड़कर भी देखा जाता है। कई सारे दिग्गजों और खेल जानकारों का मानना है कि किसी को शरीर में बदलाव करने के लिए मजबूर करना उनके ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। अधिकारों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो भी जब किसी महिला खिलाड़ी को से उनके महिला होने का सबूत मांगा जाता है, तो ये उनके या फिर उनको टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है, तो ये एक तरीके से उनके लिए पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर देने वाला काम होता है। ये उनके कॉन्फिडेंस पर भी काफी गहरा और गलत प्रभाव डालता है। अक्सर खेलों की दुनिया में जब कोई अलग सी दिखने वाली महिला कोई असाधारण प्रदर्शन करती है, तो कई बार उनके जेंडर टेस्ट कराने की बात कही जाती है, चाहे वो अमेरिका की स्टेला वॉल्श हो या भारत की द्युति चंद। जेंडर टेस्ट किसी भी खिलाड़ी के लिए करियर पर असर डालता है, साथ ही साथ उसके प्राइवेट लाइफ को भी पूरी तरीके से बदल कर रख देता है। ये एक ऐसी चीज है जो खिलाड़ियों के हाथ में होती नहीं है। आज हम कई ऐसे खिलाड़ियों की कहानी बताएंगे आपको जिनके साथ ये पूरा वाकया हुआ है। शुरुआत करते हैं शांति सुंदरराजन से। शांति सुंदरराजन उन खिलाड़ियों में शामिल है जिनका पूरा का पूरा करियर और जिंदगी सेक्स वेरिफिकेशन के कारण खत्म हो गया। शांति ने साल 2006 में दोहा में हुए एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 12 मेडल हासिल किए। वो तमिलनाडु की पहली ऐसी महिला थी जो एशियन गेम्स में खेलने उतरी थी। दोहा में उन्होंने 800 मीटर की रेस को सिर्फ 3 मिनट 16 सेकंड में खत्म कर दिया था और सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद उनका जेंडर टेस्ट किया गया, जिसमें कि वो फेल हो गई। कई डॉक्टर्स ने इसके बाद दावा किया था कि वो जिस जगह बड़ी हुई हैं वहां सही खाना ना मिलने के कारण उनके शरीर में एंड्रोजन हार्मोन की कमी हो गई थी। टेस्ट के बाद में आईओए ने उन पर बैन लगा दिया था। उनका पूरा करियर खत्म हो गया था। वो अपने गांव लौटी तो काफी परेशान थी, दुखी थी, डिप्रेस में थी। उन्होंने खुद को खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन बच गई। इसके बाद जेंडर टेस्ट का मुद्दा काफी समय तक छाया रहा। जेंडर टेस्ट में फेल होने के कारण उन्हें रेलवे की नौकरी भी नहीं मिल पाई थी। इसके बाद जेंडर टेस्ट के मामले में सेमेन्या कैस्टर का मामला भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। साउथ अफ्रीका की एक खिलाड़ी 800 मीटर के इवेंट की ओलंपिक चैंपियन रही थी। सेमेन्या का नाम इंटरनेशनल एथलेटिक्स में तब टॉपिक बन गया एक काफी ज्यादा बीच में, जब जुलाई 2009 में उन्होंने 800 मीटर की दूरी केवल 1 मिनट 56 सेकंड में पूरी करके अपना ही एक पुराना रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इसके बाद इंटरनेशनल एथलेटिक्स एसोसिएशन ने बर्लिन विश्व प्रतियोगिता से पहले सेमेन्या का जो था पूरा टेस्ट करवाया, जेंडर टेस्ट करवाया, इसकी मांग करी। सेमेन्या ने टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी किसी भी महिला के नमूने में पाए जाने वाले लेवल से करीब 3 गुना ज्यादा निकला था। इसके बाद उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने खेल पंचायत में अर्जी भी दी, जो कि लंबे समय तक एक लड़ाई में बदल गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और आखिरकार सेमेन्या ने अपने इवेंट को बदलने का फैसला किया। और ठीक ऐसे ही आज भारत की नंबर 1 एथलीट बन चुकी द्युति चंद भी अपने करियर में ये समय देख चुकी है। साल 2014 में 18 साल की उम्र में उन्होंने ऐसे आरोपों का सामना किया था। द्युति उस समय ग्लासगो कॉमनवेल्थ और इंचियोन एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रही है। इस युवा खिलाड़ी को उस समय तब झटका लगा था जब हाइपर एंड्रोजेनिक टेस्ट में वो फेल हो गई थी और इस कारण पहले कॉमनवेल्थ और फिर एशियन गेम्स में भारत की वो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाई थी। आईएएफ के हाइपर एंड्रोजेनिज्म के दिशा निर्देशों को हटाने के बाद ही द्युति चंद वापस ट्रैक पर आ पाई थी। द्युति ने कहा कि उनके निलंबन और बैन हटने के बीच में जो समय था वो उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था और उन्होंने महसूस किया कि किसी और एथलीट को इस दर्द को सहन ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि उड़ीसा के एक छोटे से गांव से आई मैं एक अनएक्सपीरियंस खिलाड़ी थी जो कि प्रैक्टिस और कंपटीशन से ज्यादा नहीं जानती थी। मैं पूरी तरीके से तैयार भी नहीं थी। दरअसल ये वाक्य आपको यहां पर बताना इसलिए जरूरी थे क्योंकि जब कुछ महिलाएं होती हैं वाकई में जो सही होती हैं, उनका दर्द अलग ही दिखता है। लेकिन यहां पर इमान खलीफा का जो केस है वो पूरी तरीके से सबके सामने पारदर्शिता के साथ सामने रखा हुआ है, लेकिन सिर्फ जेंडर इक्वालिटी और वोकिज्म के नाम पर
इस पूरे ओलंपिक को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक ऐसा दाग दे दिया गया है जिसको कि जब वापस पलटकर भविष्य में जाके हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें खुद के ही ऊपर लगेगा कि यार ये हम आखिर क्या कर रहे थे। मतलब मेरा मतलब ये है कि आप खिलाइए, आप सबको खिलाइए, जिसको खिलाना है आप उसको खिलाइए, लेकिन लड़के का लड़के के साथ, महिला का महिला के साथ, और उसके अलावा जो भी कोई कैटेगरी में आता है उनका उनके साथ कराइए। एक बायोलॉजिकल मेल को अगर आप बायोलॉजिकल फीमेल के साथ में फाइट कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं से कहीं तक भी बैलेंस नहीं होने वाली है। और आप इसको कितना ही जेंडर इक्वालिटी का नाम दे ले, आप कहीं से कहीं तक भी इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आप आने वाले समय में जब कोई बच्चा ओलंपिक्स को देखकर उसके बारे में तैयारी करने की बात सोचेगा तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि यार ये चीज सही है और ये चीज गलत नहीं है। आप एक बार खुद जरा सोच कर देखिए, मतलब वोकिज्म के एक चोगे के पीछे हम लोग अपने आप को इतना ज्यादा दबाते जा रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें सोसाइटी के कुछ लोगों को दुखी नहीं करना है, क्योंकि उनकी जो सोच है वो अलग है और हम चाहते हैं कि उनको हमारे साथ में जगह मिले। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उनकी किसी भी मांग को इस तरीके से क्रेडिबिलिटी के साथ में सामने उठाकर रख दें। और ये एक ऐसा नमूना है जो कि सब चीजें पारदर्शिता के साथ सामने रखने के लिए तैयार है। दरअसल चीजों को बदलाव के साथ पेश करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बात यही आती है कि जो सिस्टम चला आ रहा है उसके भी तो कुछ मायने हैं भाई। अगर एक वेट कैटेगरी बनी हुई है, अगर एक जेंडर के हिसाब से कैटेगरी बनी हुई है तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। अगर हमको वाकई में जेंडर इक्वालिटी के साथ में ही आगे बढ़ना है तो फिर हम उसको लेकर क्यों पॉजिटिव अप्रोच नहीं रख रहे हैं। मतलब लिटरली ये सोच से परे बात है। और ये जो पूरा एक वाकया हुआ है ये वाकई में आने वाले समय में ओलंपिक में एक गहरा छाप छोड़कर जाएगा, ये तय है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।